बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने कंजुगेशन को डिस्कस किया था। आज हम इसके सेकंड मेथड को ट्रांसडक्शन को डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसडक्शन हमारे पास बेसिकली है ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय अ वायरस। इसमें भी डीएनए ट्रांसफ़र ही होता है, लेकिन ये एक बैक्टीरियोफेज की हेल्प से होता है। बैक्टीरियोफेज जो है वो एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, बट इसका नेम बैक्टीरियोफेज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है। अब ये जो ट्रांसडक्शन है ये वायरस के ज़रिए कैसे होती है हम देखते हैं इसके स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 है कि बैक्टीरियोफेज अटैक करता है डोनर बैक्टीरियम को। जिस बैक्टीरिया को अटैक करना हो उस बैक्टीरिया के ऊपर, ये मैंने ब्लू में फेज बनाया है, ये इस पर अटैक करेगा कुछ इस तरह से, एंड अपना जो फेज डीएनए है वो इंसर्ट करेगा इनटू द बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है बैक्टीरियल डीएनए ब्रेक्स। बैक्टीरियल डीएनए जो है इसके इंजेक्शन की वजह से जो है ये जब होस्ट सेल को कंट्रोल करने लगेगा तो ये रेड में मैंने शो किया बैक्टीरिया का अपना डीएनए, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू पीसेस। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से जो है ये ब्रेक हो जाएगा। थर्ड स्टेप इसका ये है सिंथेसिस ऑफ न्यू फेज। तो इसमें जो है जब ये बैक्टीरिया होस्ट बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देगा तो जो फेज है वो अपने बहुत से नए फेजेस जो है इनसाइड बैक्टीरिया बनाएगा यूजिंग होस्ट मशीनरी, होस्ट के रेप्लिकेशन एंड दूसरी मशीनरी को यूज़ करते हुए बहुत से हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मिस्टेकनली, ये देखिए मैंने रेड से जो शो किया, कुछ बैक्टीरिया के डीएनए भी आ जाएंगे जब इनकी पैकेजिंग हो रही होगी, और वो फेज जिसमें बैक्टीरिया का डीएनए भी आ जाएगा मिस्टेकनली, उसको हम कहेंगे ट्रांसड्यूसिंग फेज। अब क्या है, डोनर बैक्टीरियम जो है उसकी लाइसिस होगी, ठीक है, लाइटिक लाइफ साइकिल लेट सपोज ये है, तो इसमें लाइसिस हो गई, बर्स्ट हो गया बैक्टीरिया जब इसने बहुत से नए बैक्टीरियोफेजेस बना लिए। तो इन बैक्टीरियोफेजेस जब ये निकलेंगे तो इसमें वो वाले भी होंगे जिनमें मिस्टेकनली बैक्टीरिया का डीएनए आया होगा। तो फिफ्थ स्टेप है इसका ट्रांसड्यूसिंग फेज इन्फेक्ट्स अनदर बैक्टीरियम। मीन्स इसमें कुछ ऐसा होगा कि ये वाला, मतलब ये वाले फेजेस तो कर ही सकते हैं ना, ये तो जाके बाकी बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट ये वाला भी कर सकता है क्योंकि इसमें भी फेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें ऐसा होगा कुछ कि ये जब करेगा तो इसके पास चूँकि ये बैक्टीरिया का डीएनए का पोर्शन भी है तो ये नए बैक्टीरिया में इस पोर्शन को भी इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो इस तरह से उस बैक्टीरिया में ये वाला बैक्टीरिया का पोर्शन आएगा और इस बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएंगी। सो यहाँ पर हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया और बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो गया। अब हमारे पास होती हैं 2 डिफरेंट टाइप्स की साइकिल्स। एक होती है लाइटिक लाइफ साइकिल। लाइटिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल होती है जिसमें बर्स्ट होता है। इसमें ज़रूर जो है होस्ट बैक्टीरिया बर्स्ट होगा एंड बहुत से फेजेस को रिलीज़ करेगा। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में कोई बर्स्ट नहीं होता, इसमें होस्ट सेल जो है वो ज़िंदा ही रहता है बहुत अरसे तक एंड उसके अंदर ही फेजेस रहते हैं। इसके अलावा ट्रांसडक्शन की 2 मेन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन, दूसरे को हम कहते हैं स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन जो है उसमें लाइटिक लाइफ साइकिल होती है और स्पेशलाइज में लाइसोजेनिक की, जो मैंने अभी आपको बताया। लाइटिक में जो है बर्स्ट होगा वो सेल, इसमें बर्स्ट नहीं होगा, अलाइव रहेगा। अब इसमें जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है, कोई भी रैंडम बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ख़ास जीन की बात करें, बट यहाँ पर स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में सिर्फ स्पेसिफिक जीन्स ही ट्रांसफ़र होंगे। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन की एग्जांपल है T4 फेज, ये जो है एक बैक्टीरियोफेज का नाम है, और यहाँ पर स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात है लैम्डा फेज, ये भी एक बैक्टीरियोफेज है जिसमें स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफ़र का 3rd स्टेप डिस्कस करूँगी।